इंदौर में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर एक ऐसा ही मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां सूने घर को फिर चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए चोर चुरा कर फरार हो गए। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। तो वहीं दरअसल मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के लिंबोदी के सूरज विहार का है, जहां पर विजय मिस्त्री रहते हैं और वह घूमने के लिए अपने परिवार के साथ में पावागढ़ गए हुए थे। इसी दौरान घर पर चोरों ने दावा बोलकर लाखों रुपए की कैश सहित सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वही पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके अंदर 3 चोर चोरी करने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें 2 चोर अंदर चले जाते हैं और एक चोर बाहर ही रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 से 15 मिनट में तीनों चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पर पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय मिस्त्री है। मैं लिंबोदी में माँ सूरज विहार 125 मकान नंबर में निवास करता हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मेरी माँ है, मेरी बीवी है, हमारा एक छोटा सा परिवार है। अच्छे से सब कुछ चल रहा था। एक इंसिडेंस होता है 12 तारीख को मेरे जो बड़े भैया हैं, रविवार को 11 बजे मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा भाई और उसकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे, हम पावागढ़ के लिए रवाना होते हैं। 11 पावागढ़ पहुंचने के बाद लाइन में लगते हैं बस दर्शन के लिए। अचानक मेरे भाई का फ़ोन आता है कि भैया अपने घर में चोरी हो गई है, घर पूरा अस्त व्यस्त है, आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। मैं एकदम सकपका जाता हूँ कि एकदम से क्या हो गया, शॉक। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये फ़ोन जो आया है ये सच है। मैं इस बात को सच मानूँ नहीं मानूँ, मैं एक शॉक में हूँ। मैं इस तथ्य को सच साबित करने के लिए या झूठ साबित करने के लिए 2-4 लोगों को फ़ोन लगाता हूँ। मैं मेरे बड़े भैया को फ़ोन लगाया, बड़े भैया से निवेदन करा कि प्लीज़ जाके देखो, ऐसी ऐसी सूचना मिली है। मेरे दोस्तों को फ़ोन लगाया, कॉलोनी के कुछ मेंबर्स को फ़ोन लगाया, सब लोग वहाँ जाते हैं। 10 से 12 मिनट में मेरे को क्लियर हो जाता है, चारों तरफ से फ़ोन आ जाते हैं कि हाँ भैया आपके घर में चोरी हुई है। और इस तरीके का इंसिडेंस मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं 350 किलोमीटर दूर हूँ घर से, फैमिली से। अचानक मेरा मन ही नहीं लग रहा है और मैं वहाँ से बिना दर्शन किए तुरंत आनन फानन में अपने घर की ओर रवाना होता हूँ। तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव करके और मैं अपने घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचते ही जब मैंने देखा घर का ताला टूटा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ सारा सामान अस्त व्यस्त था। सबसे पहले मेरी माँ के रूम में जाता हूँ, देखा तो अलमारी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद, उसका लॉकर टूटा हुआ, सारा सामान, हमारे जीवन भर की पूंजी। मेरी माँ ने बचपन से लेके आज तक अपने सारे शौक मारे और जैसे तैसे करके हम लोगों को बड़ा किया। उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी सारी एक झटके में चली गई। मेरी धर्मपत्नी, उसके रूम में उसकी अलमारी की भी यही हालत है। सारा कैश, सारा सामान, सारा सोना चांदी सब जा चुका था। कुछ कैश घर में रखा था 3 लाख के करीब, वो इसलिए रखा था कि मेरी माँ पिछले महीने एडमिट थी, उनका हार्ट अटैक आया था। थोड़ा सा हमको उसके लिए कैश अरेंज करके रखना था, वो कैश भी चला गया। कुछ कैश ऐसा था जो मुझे ऑफिस के काम से किसी को देना था, जो मैंने अरेंज करके रखा था, लेकिन चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट आप लेके जा नहीं सकते, तो हमको उसको घर में ही रखना पड़ा कि हम आचार संहिता के बाद उसको कर सकते हैं। बाद हम लोगों ने चोरों के लिए जो चोरी की उन्होंने, उसके लिए तफ्तीश की। मैं, मेरा भाई, मेरी मौसी का लड़का और मेरे जीजाश्री, हम तीनों ने लगभग 2 दिन तक हम लोगों ने तफ्तीश की।